हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। पिछले वीडियो में हम आपको 1 से 11 तक क्वेश्चन बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपको जा रहे हैं बताने 7.9 एक्सरसाइज का 12 नंबर से। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो इस वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है याद हो किसी को? 1/2 to 1 प्लस cos 2x होता है इंटू dx, ठीक है। याद है ये कैसे आता है फॉर्मूला? देखो cos 2x का ओरिजिनल फॉर्मूला तो ऐसे याद किया होगा, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। -1 को लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, होगा कि नहीं? 2 को इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो डिवाइड में 1/2 हो जाएगा। 1/2 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। इसीलिए cos स्क्वायर x के ऊपर 1/2 1 प्लस cos 2x लिख दिया है, ठीक है। 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? तो 0 से π/2 पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, तो 1 into dx। 1/2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक? π/2 cos 2x dx, ठीक है। पहले 1 का कर दिए, फिर cos 2x का, दोनों जगह dx लगा दिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी। लिमिट दोनों जगह 0 से π/2 0 से π/2 रखती है, तो निकलते हैं इसमें। तो 1/2 का 1/2 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 0 से π/2 लिमिट रहेगा, फिर 1/2 का 1/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sin 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। 0 से लेकर कहां तक लिमिट होगा? π/2 तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद तुम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करो, बनाओ। देखो तो sin 90 तो बोले थे, sin 90 तो हम लोग करता है, तो π/2 पर पुट करेंगे x जगह पर, लिख देंगे π/2 माइनस 0 लोअर लिमिट 1/2 sin 2 इंटू x जगह पर लोअर लिमिट π/2 पुट करेंगे, by2 का by2 रहेगा माइनस sin 2, अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, तो यहाँ पे π/2 माइनस 0 तो π/2 आएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा sin π। sin π मतलब sin 180 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 0। 2 into 0 तो 0 आएगा, यानी कि sin 0 का भी वैल्यू होगा 0 ही। ये टर्म तो 0 हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, तो आंसर सिर्फ हो जाएगा π/4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चालू वाला है, अच्छा था ना। देखो तो ये हम क्वेश्चन लिख दिए हैं 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी लिख लेंगे। देखो इसका दो तरीका है बनाने का। फर्स्ट मेथड हम समझाते हैं इसका। फर्स्ट मेथड बिना पुट किए भी हम लोग इसको बना सकते हैं। सिर्फ ये सोचना है हम लोग को क्या, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन में है या नहीं है। देखो तो नीचे वाला फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर रहेगा तो इंटीग्रेशन ऐसे होता है f डैश x बाय नीचे fx रहेगा dx, लेकिन नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो log fx हो जाता है ना, log fx होता है, ठीक। इसी हिसाब से हम लोग 1/x dx का भी समझ सकते हैं। जैसे x का डिफरेंशिएशन x हो गया fx, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x का वैल्यू 1 होगा, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 है। जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log x, इसी लिखना इसमें जरूर नहीं है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो 1/x dx का हो जाता है log x, होता है ना। तो दिक्कत है इसमें। देखो तो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 1 का 0, तो हम क्या बता रहे थे कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का होगा 2x
और 1 का तो 0, यानी कि टोटल नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो x था सिर्फ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/2 से भी कर देंगे, तब ना फिर ये 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो फंक्शन था वही आ जाएगा इंटू dx। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो लॉग नीचे वाला फंक्शन, लॉग नीचे में क्या है, तो x² + 1। से मॉड नहीं लगाने का जरूरी है, क्योंकि x² + 1 पॉजिटिव नंबर ही होगा। लिमिट का वैल्यू 2 से 3 तक दे देंगे और लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 3a² + 1 माइनस log 2a² + 1 इक्वल टू 1/2 log 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ जाएगा, माइनस log 5 1/2 log 10 माइनस log 5 log 10/5 होगा, 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम पुट करके भी बना के बता देते हैं, तो वैसे भी बन सकता है ये क्वेश्चन। सेकंड मेथड समझाते हैं इसका, देखो तुम लोग जो अच्छा लगे उससे सवाल बना सकता है। x² + 1 नीचे है, ऊपर x है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन को t मान लेते हैं, पुट कर देंगे कितना, तो x² + 1 इज इक्वल टू कितना, t। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx² बाई dx प्लस d1 बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो लिखिए लेगा सब, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, 1 का हो जाएगा 0 इक्वल टू dt बाई dx होगा, तो 2x + 0 क्या आएगा, 2x, dx इधर कर देंगे तो इंटू dx बराबर 1 इंटू dt, है ना। 1 लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिख देगा, 1 को इधर डिवाइड कर देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो जब हम लोग पुट करते हैं x² + 1 इक्वल टू t, देखो ये जो लिमिट है, अभी dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो ये जो लिमिट है वो x के लिए दिया हुआ है, इसके लिए लिमिट दिया हुआ है x के लिए, तो अब तो फंक्शन t में चेंज होगा, तो लिमिट भी x से यहाँ पर किस में होना चाहिए, t में। लिख देते हैं यहाँ पे पहले t का वैल्यू क्या हम लोग पुट किया, t इक्वल टू कितना, x² + 1। पहले लोअर लिमिट ले देखो, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है, 2 है, तो 2, तब t इक्वल टू क्या लिखेंगे, x यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना t का वैल्यू निकालने के लिए, तो 2a² + 1 कितना आ जाएगा, 5। फिर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू कितना, अपर लिमिट कितना है 3, तब t का वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3a² + 1 9 + 1 10 आ जाएगा। लिमिट भी चेंज होगा, जब पुट करेंगे तो लिमिट भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। नाउ i इक्वल टू, समझो अब तुम लोग, 2 से 3 था लिमिट, 2 से 3 था, तो अब क्या लिखेंगे 5 to 10, यानी कि 5 से लेकर कितना तक, 10 तक। 2 की जगह पर अब 5 आ जाएगा, 3 की जगह पर क्या आ जाएगा 10। अभी तो बहुत चीज बाकी है, x dx है, x dx यहाँ पे x रहेगा, x dx का वैल्यू 1/2 dt है, तो 1/2 कांस्टेंट है कि नहीं, बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के, तो dt लिख देंगे। x dx का वैल्यू 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिए और x dx यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दिए हैं, dt। आ रहा समझ में ना, 1/2 कांस्टेंट तक तो बाहर गया, और x² + 1, x² + 1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे t, और dt/t क्या होता है, log। dt/t क्या होता है बच्चों, तो log t होता है कि नहीं, जैसे dx/x log x होता है, वैसे ही dt/t क्या होगा, log t। 5 से लेकर कहां तक, 10 तक, जैसे dx/x क्या होता है, log x, वैसे इंटीग्रेशन dt/t रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको, log t नहीं लिखेंगे। t की जगह पर अब अपर लिमिट क्या पुट कर देंगे 10, तो 1/2 log 10 माइनस log फिर क्या पुट करेंगे 5। आ रहा है समझ में, इसका भी आंसर देखो, तो log 10/5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 log 2 आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भले मेथड चेंज हो जाएगा, जिसमें लिमिटिंग वैल्यू दिया रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। इनडेफिनिट में मेथड चेंज होगा तो आंसर अलग लगा सकता है, लेकिन डेफिनेट में सेम आएगा। नंबर 14 पे बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन, क्या है
2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 है नीचे में, है ना। देखो तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, 2x नीचे इसको बाई कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं पर 0 से 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ क्या लग जाएगा dx। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको फिर लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक और 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ 3 कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, 3 को बाहर निकाल देते हैं तो 1 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। यहाँ तक भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग का काम क्या है, देखो इसमें पुट कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम ये है कि बिना पुट किए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर ला दिया जाए, आसानी से आ जाएगा। ये 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x डिफरेंशिएशन अगर 5x स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे, इसको हम समझा देते हैं। 5 कॉन्स्टेंट है बाहर लिखेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2x आएगा कि नहीं, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या आएगा 10x है ऊपर कितना 2x, तो 2x को 10x करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/5 से कर देंगे, कोई दिक्कत, तो उससे बिना पुट किए भी बन जाएगा। तो 0 से लेकर 1 तक इसको हम लिख देते हैं 10x बाई नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, बाहर 1/5 से कर देते हैं, है ना। ये 1/5 अंदर जाएगा तो 5 से कट के 2x आ जाएगा कि नहीं है। 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, ध्यान देना तुम इधर। x स्क्वायर में 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 5 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 5 यहाँ से हट गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर और 1 में से 5 कॉमन रहेगा तो 1/5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ये किस फॉर्म पर हम लाना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन dx बाई ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है कि फॉर्मूला। यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसमें कोई भी मल्टीप्लाई है नहीं है यहाँ पे, लेकिन x स्क्वायर में तो 1 था भले 5 था, इसलिए 5 को क्या किया कॉमन लेके हटा दिए, ठीक है। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है यहाँ पे फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में, तो log नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, तो log क्या लिखेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक। 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, dx इंटू 1 तो dx से आएगा 0 से लेकर 1 तक। अच्छा ये 5 कांस्टेंट है बाहर करेंगे तो ये 3/5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर। अब देखो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए 1/5 को किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो 1/√5 का स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया कि नहीं, तो जहां a है वहां पे 1/√5 लिख देना और लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा इसका, नोट करो, ठीक है। देखो अब ये 1/5 का 1/5 लिख दिए, है ना। log x जब पर पहले 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो माइनस log 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, ठीक है। अब 3/5 का 3/5 नीचे से लिखते हैं 3/5, 0 से 1 dx बाई इतना है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a, 1/a मतलब क्या होगा 1/a की जगह पर लिख देंगे 1/√5, फिर tan इनवर्स x बाई a होता है, तो x का तो x से रहेगा और यहाँ पे a की जगह पर ये x का x है, a की जगह पर क्या है 1/√5, तो 1/√5 लिमिट का वैल्यू जिसमें x है उसी में देना है, इसीलिए इसमें लिखेंगे, इधर लिखने का जरूरत नहीं है। लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। तो 1/5 log ये 6 आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा log कितना 1, log 1 आएगा 5 क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 log 1 आ जाएगा, प्लस ये 3/5 का 3/5 हो गया 1/√5, यहाँ पे ऊपर √5/1 हो जाएगा, √5 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे भी √5 ऊपर जाएगा तो √5x लिख देंगे, तो √5x लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, 0 से 1 समझ में आ रहा है ना। तो 1/5 log 6 माइनस log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है प्लस 3/5 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं √5 गुना √5 इंटू √5 ऊपर आएगा, 5 को क्या लिख देंगे √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा, ये वाला एक टर्म कट जाएगा, आंसर उसी फॉर्म में दिया आप लोग उसी तरह लिखेंगे tan इनवर्स। एक से पर पहले 1 पुट करेंगे तो √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स √5 इंटू कितना, एक से पर 0 पुट होगा तो 0। बोलो बच्चों कोई डाउट नहीं ना है। यहाँ पे 1/5 log 6 पूरा, log 1 का वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 लिख दिए थे, प्लस यहाँ पे बच गया 3/√5 tan इनवर्स कितना √5 इंटू 1 √5 आएगा, और tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 0, और tan 0 0 होता है इसलिए खत्म हो जाएगा सिर्फ, tan 0 यहाँ पे आएगा ना, ये 0 0 होता है इसलिए खत्म हो जाएगा, वो tan 0 0 होता है सिर्फ ये बच जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर दिया उसमें भी तुम लोग के, ठीक है। अब ध्यान दो तुम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या लिख दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो फंक्शन दिया है उसको आई मान सकते हैं, लेट आई इक्वल टू इतना इंटीग्रेशन करना है, जो आई सो इंटीग्रेशन होता है, इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं x² इंटू एक्स dx। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 2x dx आएगा नहीं उसमें, यानी कि ये x dx एक साथ रहेगा 0 से 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पहले पुट कर देंगे, x² का डिफरेंशिएशन बगल में है तो लिख देंगे x² इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx² इक्वल टू क्या लिखेंगे dt/dx। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इक्वल टू dt बाई कितना dx। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे dt के पहले तो 1 है ही, x को इधर भेज dx को इधर भेज देंगे तो x इंटू dx बराबर 1/2 हो जाएगा इधर पूरा के dt। कोई दिक्कत इसमें, अभी समझाए थे जब भी पुट करेंगे तो लिमिट उसके साथ चेंज कर देंगे, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0, तो t इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो t इक्वल टू x² है, t इक्वल टू क्या है x², x पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही आएगा। फिर अपर लिमिट क्या है 1 लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसमें वैल्यू वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। नाउ i इक्वल टू, अब ध्यान देना तुम लोग, 0 था 0 से 1 तो भी 0 से 1 ही रह जाएगा लिमिट t के लिए, 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। ये लिमिट दिया था x के लिए, इसलिए हम लोग t में निकाल लिए उसको, क्योंकि फंक्शन अब t में चेंज होने वाला है, e का पावर x² है तो e का पावर t लिखेंगे, क्योंकि x² के यहाँ पर t पुट करेंगे, और x dx है, x dx का वैल्यू है 1/2 dt, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, बताओ 1/2 का 1/2 रह गया, और e के पावर t का इंटीग्रेशन तो e का पावर t है ना होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो 0 से 1 लिख दिया लिमिट 1/2। अब क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट होगा, फिर लोअर लिमिट क्या पुट होगा 0 होगा कि नहीं, तो 1/2 e का पावर 1 यानी कि ये लिखेंगे इसको, और e का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 बराबर 1 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना। 60 नंबर क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ध्यान दो यहाँ पे x² का पावर, या तो 5 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे ना, 5 कांस्टेंट है पावर बाहर लिख देते हैं, x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3 dx का dx रहेगा, 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो यहाँ पे भी x का पावर 2 है, और यहाँ पे भी x का पावर क्या 2 है, जो पावर सेम है, इसको हम लोग चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ना, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है बच्चों, x² में करेंगे, किससे, तो नीचे वाला से डिवाइड करते हैं x² में, एक बार में लिखेंगे x से मल्टीप्लाई करते x² प्लस 4x प्लस क्या आएगा 3,
देखो जब भी पावर सेम हो या ऊपर का पावर बड़ा हो नीचे का पावर छोटा हो तो पहले डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, तब तो उसके बाद बनाएंगे। ठीक, तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा -4x - 3 बचेगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, यहाँ पे आया 1%, तो 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया है, तो -4x - 3 बाई कितना लिखेंगे x² + 4x + 3, और इस सब के साथ क्या रहेगा dx। यहाँ तक ठीक है। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, i = 5 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1 × dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 यहाँ पे भी आएगा 1 से 2 तक -4x - 3 बाई, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x + 1 × x + 3 लिखेंगे इंटू dx, x × x x² आएगा 1 + 3 4x आ जाएगा और 1 × 3 3 आएगा, तो दिक्कत इसमें नहीं है। तो मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना 1, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें दिक्कत होगा ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं याद है, क्या करेंगे, इसको पहले पार्शलाइजेशन कर देंगे 4x - 3 बाई x + 1 × x + 3, याद है इसमें कैसे करते हैं, तो x + 1 के ऊपर एक कांस्टेंट क्या लिखते हैं 1, और दूसरा x + 3 के ऊपर एक कांस्टेंट क्या लिख देंगे b, याद है ना ये। तो यहाँ पे देगा -4x - 3 बाई में क्या लिखेंगे x + 1 × x + 3 इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x + 1 × x + 3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो a × x + 3 प्लस b × कितना लिखेंगे x + 1, तो नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले नोट कर लो, फिर हम लोग a और b का मान निकाल लिया जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों क्या बचा, -4x - 3 इक्वल टू हो गया a × x + 3 प्लस b × x + 1, है ना। पुट कर देंगे हम लोग, a का वैल्यू निकालने के लिए b वाले टर्म को 0 करेंगे, तो x की जगह पर क्या पुट करें कि ये टर्म 0 हो जाए, यहाँ +1 है तो -1 पुट कर देंगे x की जगह पर, तो तब ना -1 और +1 0 हो जाएगा, तो 0 से b में मल्टीप्लाई तो ये टर्म 0 हो जाएगा, a वाला टर्म बचेगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x = -1, तो LHS साइड में भी -1 पुट होगा और RHS साइड में भी, तो -4 फिर x की जगह पर -1 - 3 a x की जगह पर -1 + 3 प्लस b × x की जगह पर -1 + 1, ये -4 × 1 -1 क्या आएगा 4 - 3 इक्वल टू 3 में से एक घट गया तो 2 × a 2a, और ये जो 0 × b आ जाएगा b × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, वो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, और 2 के लिए आके इधर डिवाइड करेंगे तो 1/2 = a आ गया, आइए कि नहीं, ये का वैल्यू 1/2। अब b का वैल्यू निकालने के लिए पुट x = b का वैल्यू निकालने के लिए a वाले टर्म को 0 करेंगे, x की जगह पर अगर -3 पुट करेंगे तब नहीं 0 हो जाएगा, तो पुट x = क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, -4 x की जगह पर -3 इक्वल टू a, यहाँ पे x की जगह पर -3 + 3 प्लस b × -3 + 1, जहां जहां x था वहां पे -3 पुट कर दिए, 3 चौका 12 -3 बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा -2 भी आएगा, -3 × +1 आएगा -2 से b में गुना होगा तो -2 भी आएगा ना, 12 में से 3 घट गया तो 9 बराबर -2 भी आएगा, तो इसको ले आके डिवाइड कर देंगे तो -9/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा b, ठीक है। नाउ i इक्वल टू, ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, इसको नहीं रख देते हम, नाउ i इक्वल टू इतना लिख दिए। अब इसको हम लोग कैसे तोड़े थे, x + 1 के ऊपर a और इसके ऊपर b लिख के लिखे थे ना, तो देखो नाउ के बाद ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ था तो हम इसको इतना ही छोड़ दिए, i इक्वल टू 5 का 5 हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक 5, और इसमें कैसे तोड़ेंगे हम लोग इसको, तो अभी बताए थे x + 1 के ऊपर a
और x प्लस 3 के ऊपर क्या लिखेंगे डी इंटू कितना dx। अब a और b का वैल्यू पुट कर दिया जाए 5 x से ऊपर पहले 2 फिर लोअर लिमिट 1 पुट कर दिए, यहाँ 5 का 5 हो गया। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं 1 से लेकर 2 तक। a का वैल्यू क्या आया है 1/2 1/2 बाई x प्लस 1 होगा बाई कितना x प्लस 1 प्लस यहाँ पे -9/2 बाई x प्लस 3। अगले स्टेप में हम लोग इसको अलग अलग कर किया जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बनाते हैं। 2 - 1 तो 1 में जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा प्लस 5। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे 1/2 cos थीटा बाहर जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक 1/x प्लस 1 इंटू dx। ये यहाँ पे जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा माइनस में -45/2 बाहर आएगा -9/2 बाहर करेंगे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कितना x प्लस 3 इंटू dx। लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक, तो 5 का 5/2। देखो तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे और लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक तो 1 से लेकर 2 तक -45/2 लिख देंगे। फिर देखो x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। जब भी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा रहेगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो log नीचे वाला फंक्शन, लेकिन नीचे में क्या है x प्लस 3 डिनोमिनेटर जो है वही लिख देंगे 1 से लेकर 2 तक। काफी आसान था ये। 5 + 5/2 लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दिया जाए। अब x की जगह पर पहले क्या पुट करेंगे 2, तो लिख देंगे log 2 + 1 माइनस log कितना 1 + 1 -45/2 log क्या लिखेंगे अब कि 2 + 3 लिखेंगे, तब ना माइनस लिखेंगे फिर log 1 + 3। ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log कितना बच्चों log 3 माइनस कितना log 2 -45/2 log कितना 5 माइनस log 4। ये log a माइनस log b के फॉर्म में है तो क्या आएगा इसका आंसर 1 log 3/2 हो जाएगा क्या -45/2। ये log a माइनस log b है तो log 5/4 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा, एक दो बार वीडियो देख लेगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। बुक का जो आंसर है ना उसमें क्या किया 5/2 को कॉमन ले लिया है। हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि नहीं 5। अगर देखो बच्चों यहाँ से 5/2 और यहाँ से भी 5/2 कॉमन ले लेते हैं और -5/2 कॉमन है तो -5/2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा टर्म, तो 5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 × 5 = 45 log कितना 5/4। ये टर्म प्लस में हो जाएगा और ये टर्म किसमें हो जाएगा माइनस में, तब नहीं फिर माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा log 3/2। यही आंसर दिया है मान लो कि बुक में। क्या किया हम -5/2 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए, तो -5/2 को कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे और ये प्लस का टर्म माइनस हो जाएगा तो इसको बाद में लिखेंगे। 5/2 लिए कॉमन तो ये यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्या करना चाहिए इसमें हम लोग को sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये tan x, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग इसको अलग अलग। क्या करेंगे लेट i = लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन है तो लेट i = इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर कर ही देते हैं इसको 0 से लेकर π/4 तो sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x³ का करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 x³ dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर इसको कर देंगे इंटीग्रेशन के तो 0 से कहाँ तक π/4 और dx से गुणा होगा तो इससे dx बचेगा 1 बच गया यहाँ पे 1 × dx। ठीक है,
तो 2 का 2। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो tan x, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर π/4 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 4/4, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो 0 से लेकर π/4। 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर π/4। तो सबसे पहले π/4 पुट करो, फिर माइनस लेके 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट कर दो, 2 का 2 हो गया। π/4 वाले पुट करेंगे तो tan π/4 माइनस tan x के ऊपर 0 पुट करेंगे तो tan 0 प्लस यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो π/4 का होल पावर 4, बाई नीचे 4 रहेगा माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 4/4 प्लस 2 का 2 लिख देंगे, x के ऊपर π/4 माइनस 0 2 tan 45 डिग्री यानी 1 हो गया, tan 0 डिग्री 0 हो गया। π/4 का पावर 4 है तो π/4 का पावर 4 है तो पाई का तो पावर 4 होगा, 4 का पावर 4 256 आएगा और नीचे ये 4 का 4 रहेगा माइनस 0 बाई समथिंग कुछ भी लिखेंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू π/4, ये कट के π/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 प्लस ये हो जाएगा कितना? पाई का पावर 4 बटा 4 चौका 16 की 224 आएगा ना, ये 4 चौका 16 4 6 चौका 24 के 4 यहाँ से 2 5 चौका 20 और 22 4 दूनी 10, ठीक है 1024 ही आएगा और यहाँ पे बचेगा π/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। 18 क्वेश्चन लिख दिए ना, देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, इन बीच में माइनस दे दिया ना। माइनस में भी कोई फॉर्मूला होता है क्या जी? देखो तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos स्क्वायर x अब माइनस साइन स्क्वायर x होता है, कुछ याद आ रहा है इसका फॉर्मूला? अच्छा यहाँ 2x एंगल है तो यहाँ एंगल 2x का हाफ x और x हो जाता है, यहाँ 2x है एंगल तो यहाँ पे एंगल क्या है? x है मतलब 2x का हाफ है। वैसे ही अगर यहाँ पे सिर्फ x होगा तो यहाँ पे x का हाफ क्या लिखेंगे? x/2 और इसे हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। तो इससे मिल रहा है क्या? लेकिन टर्म उल्टा लिखा हुआ है उल्टा, यहाँ पे cos पहले होना चाहिए और साइन होना चाहिए बाद में, तो उल्टा लिख दिया। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सीधा नहीं हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे 0 से π/2, ध्यान दो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस में टर्म है वो प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिख देंगे और ये जो प्लस में टर्म है किसमें हो जाएगा? माइनस में, नहीं हो जाएगा ऐसे इंटू dx। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है cos x, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अब हम लोग, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक? π/2 और ये हो जाएगा कितना? cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, होता है कि नहीं होता है? तो 0 से लेकर कहां तक? π/2, लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लिमिट का वैल्यू है ना यहाँ पे 0 से पाई ही है, π/2 नहीं दिया, गलती से π/2 लिख दिए थे तो यहाँ पाई पुट होगा। ठीक है, पुट किया जाए हम लोग, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। बता सकता है तुम लोग साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, साइन 0 का भी वैल्यू क्या होता है? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये तुम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या करते हैं इसके के लिए हम लोग, देखो तो 0 से 2 और अगर हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें यानी कि 6x बाई लिख दें x² प्लस 4 और प्लस 3 बाई x² प्लस 4 इंटू कितना? dx। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? अच्छा, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे हम लोग ऐसे, 0 से लेकर 2 6x बाई x² प्लस 4 dx और प्लस इंटीग्रेशन 3 बाई x² प्लस 4 इंटू dx, इसमें भी लिमिट 0 से 2 तक। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है,
ध्यान दे दो, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, अब 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, है यहाँ पे 6x, तो क्या इसको हम लोग 3 into 2x नहीं लिख सकते हैं? तो दिक्कत इसमें 3 क्वेश्चन बाहर जाएगा 0 से लेकर 2 तक, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बाहर जाएगा 0 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को किस चीज का स्क्वायर लिख देंगे, उनका स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी हम समझाए थे कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग नीचे वाला फंक्शन, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन, लिमिटिंग वैल्यू तो 0 से 2 तक रहेगा 3, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, चाहे ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो अब 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है कि नहीं होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 3 का 3 कॉलम लिख दिए, तो लिखेंगे 1 बाई ए मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई कितना 2, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, आ रहा है समझ में ना, और लिमिट का वैल्यू पुट कर दो तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए 3 लॉग एक्स पर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं इसको, लिमिट का ये 3/2 हो गया, बाहर कर दिए x का पर, तो tan इनवर्स x का पर 2 करेंगे तो 2/2 माइनस tan इनवर्स 0 करेंगे तो 0/2, ऐसे लिखेंगे ना, तो 3 लॉग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आएगा, माइनस लॉग 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स, ये 2/2 कट के 1 आ जाएगा ना, तो 1 जो होता है ना 1 आया, तो 1 tan कितना डिग्री होता है, तो tan π/4 होता है ना, इसलिए इस 1 की जगह पे हम क्या लिख दिए हैं tan π/4, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 0/2, और फिर सोचेंगे जब 0 आ जाएगा तो 0 tan कितना डिग्री होता है, तो tan 0 डिग्री होता है, इसलिए 0 लिखेंगे 3, ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो log a बाई b होगा, यानी कि 8/4 हो जाएगा, प्लस 3/2, यहाँ पे tan वर्सेस tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा π/4 माइनस tan वर्सेस tan कैंसिल हो जाएगा तो 0, ठीक है, ये कुछ पूछना है इसमें, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 आ जाएगा ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3π/8 आएगा, 4 दूनी 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे, तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू e टू द पावर x dx, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, अब इसका इंटीग्रेशन तो साइन πx/4 इंटू कितना dx, ठीक है। देखो तो ये u इंटू v के फॉर्म में है कि नहीं है, तो u इंटू v के फॉर्म में है, u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे होता है, तो यहाँ पे u की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे, पहले x लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन e का पावर x, v की जगह पर पुट कर रहे हैं e का पावर x इंटू dx, लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक दे देंगे, ठीक। ऐसे लिखने से प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो x है इसका लिमिट छूट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि x भी तो वेरिएबल है, उस पर भी तो लिमिट होगा, है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन v dx जो है ये e के पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा e का पावर x ही आएगा, तो x का x हो गया
ये u की जगह पर, और v dx के लिए e का पावर x लिख देंगे और लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 1 तक, माइनस फिर इंटीग्रेशन दे देंगे 0 से लेकर 1 तक, फिर du by dx है तो d u की जगह पर x dx, dx dx का कितना आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन v dx है, इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे v का इंटीग्रेशन यानी कि e के पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x ही आएगा ना, और इसके साथ क्या लगा रहेगा dx प्लस, और इसके लिए देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू एक्स, एक्स में पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 0 से 1 तक। डिवाइड क्यों करते हैं इसको भी हम समझा देते हैं साइड में, देखो ऐसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन अगर 3x रहता है dx तो क्या लिखते हैं हम लोग माइनस कॉस 3x, और x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से क्या कर देते हैं डिवाइड, यानी x में जिस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है उसी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x में पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 4 से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट किया जाए, x यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस फिर 0 पुट करेंगे दोनों जगह तो 0 इंटू ई टू द पावर 0, इधर क्या हो गया माइनस 0 से 1, dx dx तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू dx, आ रहा है समझ में। अच्छा ये पाई बाई 4 जो है इसमें कहीं x है क्या, x तो नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 4 बाई पाई, इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, ये लिमिटिंग वैल्यू के बाहर लिखते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं cos पाई बाई 4x 0 से लेकर कहाँ तक, ये 4 बाई पाई का रेसिप्रोकल पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल 4 बाई पाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक 1 इंटू ई टू द पावर 1, ई का पावर 1 ये आएगा ना, 0 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा, लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक, 0 से 1 तक दे दिए, माइनस का माइनस 4 बाई पाई को लिख दिए, और पहले x के ऊपर 1 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस, अब 0 पुट करेंगे cos पाई बाई 4 इंटू 0, यहाँ तक ठीक है। अब इसको नोट कर लो, हम बताते हैं, चलो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो e हो गया 0 तो डाल देते हैं माइनस, ध्यान देना इधर अपर लिमिट पहले 1 पुट करेंगे तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0 लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट कर दिए, माइनस 4 बाई पाई cos पाई बाई 4 यानी cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2 माइनस cos ये 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, e माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, e का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही जैसे x का पावर 0 इक्वल टू होता है 1, वैसे ही e का पावर 0 बराबर भी 1 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 बाई रूट 2 पाई, और ये इससे गुना होगा तो प्लस 4 बाई पाई, यहाँ पे e से e कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई रूट 2 पाई प्लस 4 बाई पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी बना लिया जाए हम लोग, देखो आंसर जो दिया है ना इसमें रेशनलाइज किया हुआ है, समीकरण कर दिया है, 4 बाई रूट 2 पाई है ना, रूट 2 पाई, तो इस 4 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 बिना रेशनलाइज के भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4, ऐसे करने से ये कट जाएगा, जो बच गया वही हो गया आंसर, 2 रूट 2 बाई पाई और प्लस 4 बाई पाई, ये आंसर बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग बुक का आंसर ला दिया जाए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाला भी लिखते तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, 21 नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट यही होता है,
पता है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई से लेकर √3 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना। वही ना बात हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे चाहे एक्स प्लस, बात तो सेम ही है ना। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से 1 से √3। तो x के ऊपर पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे √3, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, करेंगे ऐसा। अच्छा तुम लोग बता सकता है कि tan कितना डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लिखेंगे और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं ना। ऑप्शन जो दिया है पाई में दिया है इसलिए π/3 लिख रहा है माइनस। अब बताओ हमको कि tan कितना डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री। तो tan इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 45 को π/4 लिखते हैं नहीं। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या चीज, π/3 माइनस का माइनस, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा π/4। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12, 4 से पाई में मल्टीप्लाई तो 4 पाई माइनस 3 से पाई में मल्टीप्लाई तो 3 पाई। तो 4 पाई में से 3 पाई घट जाएगा तो सिर्फ π/12 आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में तो आ ही गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझना बच्चों। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2/3 एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं तो dx बाई क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। ठीक है ना, तो आई मानने का क्या जरूरी है इसमें। चलो एक चीज बताते हैं तुम लोग को, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है ना। तो इसको उससे कंपेयर किया जाएगा। देखो तो x स्क्वायर के पहले यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर के पहले 9 है, तो हमको तो 1 चाहिए ना। तो 9 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। बिना पुट किए भी बना सकते हैं हम लोग, इसको पुट करके भी बना सकते हैं। तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, और 4 में से कॉमन लेना है 9, 4/9 हो जाएगा ना। तभी ना फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से x स्क्वायर में तो 9x स्क्वायर, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 कटेगा, फिर 4 का 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है कि नहीं है, ये 1/9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर पहुंचा दिए इसको। ऊपर हो गया dx बाई नीचे क्या लिखेंगे x स्क्वायर आ गया, और a स्क्वायर है तो 4/9 को किस चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 2/3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, इसी फॉर्मूला पे है जहां a के जगह पर कितना है 2/3। तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन के लिए, फिर 1/a होता है ना फॉर्मूला, तो 1/a है, a के जगह पर क्या लिखेंगे 2/3, फिर tan इनवर्स x बाई फिर क्या है a, तो a का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे 2/3, और लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 2/3। वैल्यू पुट कर दो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 1/9 2/3 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा ना। अब एक से पर पहले पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे अपर लिमिट 2/3 और बाई में भी 2/3 रहेगा माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0/2/3 आएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6 माइनस, ये दोनों तो सेम है, कट के tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कितना 0/समथिंग 0 ही आएगा। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स 1 है तो tan कितना डिग्री 1 होता है π/4 लिख देंगे। tan कितना डिग्री 0 होता है तो 0 लिख दिए, tan 0 0 होता है इसलिए। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो π/6 × 24, 0 तो खत्म हो गया, इसका आंसर आ जाएगा π/24।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।